राम राम। अक्सर आपने सुना होगा, इंसान अपने अच्छे और बुरे का जिम्मेवार खुद होता है। किसी को दोष नहीं दे सकते। आपके साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, उसके पूरे जिम्मेवार आप हैं। लाल किताब ज्योतिष में एक योग आता है जिसमें हम व्यक्ति को कहते हैं कि इस व्यक्ति का, इनका कारोबार कभी भी अच्छा नहीं होता अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, खास तौर पर होरोस्कोप में ये योग हो। उदाहरण के तौर पर सूर्य के साथ राहु आ जाए, ठीक है, या फिर सूर्य के साथ शुक्र आ जाए, या फिर सूर्य के साथ शनि आ जाए। ऐसे ही हर एक ग्रह की शत्रुता और मित्रता होती है। जैसे कि बुध के साथ मंगल भी अगर इस भाव में आ जाए, जिसे हम खाना नंबर 10 कहते हैं, ठीक है ना, और बुध साथ में हो, मंगल साथ में हो, तो भी इन व्यक्तियों को कारोबार की दिक्कत रहती है। इनको कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दशम भाव है ये कर्म का भाव है। अगर हम गिनते हैं तो ये कर्म का भाव है, और इस भाव के जो मालिक हैं वो हैं शनि महाराज, शनिदेव। कहते हैं इंसान हर किसी से बच जाता है, लेकिन खुद से और उस ईश्वर से नहीं बच पाता। इनकी नजर में सब कुछ होता है, एक व्यक्ति की अपने जो उसने कर्म किए, एक भगवान के, तो उन्हीं कर्मों के अनुसार ये पत्रिका मिलती है किसी व्यक्ति को। क्योंकि जिसके कर्म खराब होते हैं, कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई किसी के साथ बुरा बिहेव करने की कोशिश करता है, या व्यापार में कई बार ऐसे व्यक्ति तिगड़मबाजी लगाता है कि दूसरे का व्यापार नीचे आ जाए, मेरा व्यापार ऊपर चला जाए। इसमें कई बार साम दाम दंड भेद, और व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यापारी को तबाह करने से भी व्यक्ति कई बार नहीं चूकते। जिसका फल शनिदेव क्या कहते हैं, अंधे ग्रहों की कुंडली जो ये लोग लेकर पैदा होते हैं, फिर हम कहते हैं कि इन लोगों का कारोबार कभी अच्छा नहीं होता। आप इस भाव को पीड़ित देख लें किसी भी तरह से। मान लीजिए यहां पर 2 शत्रु ग्रह आ गए, या यहां पर राहु ग्रह ही आ गया, और शनि अगर किसी के बिगड़ जाएं तो भी बुरा हाल ही रहता है, कारोबार अच्छा नहीं रहता। तो अंधे ग्रहों की कुंडली बोलते हैं इनको। इन लोगों की जिंदगी निकल जाती है। कई लोगों का मैंने देखा है कि उनका कारोबार नहीं सेट होता। खास तौर पर अगर खाना नंबर 10 में सूर्य हो और कहीं यहां पर राहु आ जाए तो और भी बुरे हाल। मतलब अब तो ज्यादा टेंशन भरी बात होती है। तो यहां पर लाल किताब क्या मदद करती है कि इन व्यक्तियों का रोजगार, कारोबार चल सके। पहली बात तो इनको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ये विचार ही त्याग दें कि हमें बिजनेस करना है। सलाहकारी का, एडवाइजरी का कोई काम करें तो अच्छा है, ठीक है। और इनको एक चीज ये याद रखनी है, मंगलवार के दिन दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर इनको ब्लाइंड लोग मिल जाएं, है ना। तो ब्लाइंड आश्रम हो सकता है या कोई स्कूल हो सकता है, वहां पे जाएं, उन लोगों को भोजन करवाएं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे के करीब, ठीक है ना, भोजन करवाएं, और साथ में कुछ मीठा बांट दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मीठा बांटते हुए मंगल किसी का यहां पर ना हो, ठीक है, शनि यहां पर ना हो, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना है। तो भूलना नहीं है, यहां पर मीठा बांटने से फिर नुकसान होने की भी संभावना बन जाती है। तो अगर ऐसे हालात मैंने सुने जिनकी कुंडली में ये योग है, वो किसी ब्लाइंड आश्रम में जाते हैं, वहां पर पहले ही लोगों की इतनी लंबी कतारें हैं, कहते हैं कि हमारे यहां 100 बंदा है तो उनकी रसीद काटेंगे हम आपसे 7,000 रुपया।
तो कई व्यक्ति नहीं दे पाते, जेब के अनुसार है हर किसी का दान। तो आप मन में एक संकल्प धारण करें कि एक व्यक्ति आजकल कितने कितने पैसे में भोजन कर लेता है। 50 रुपए में कोई भी व्यक्ति आज के समय में खाना खा सकता है। तो 50-50 रुपए से अगर हम जोड़ते हैं तो 500 रुपया बनता है 10 बंदों का, क्योंकि 10 बंदों को कम से कम भोजन खिलाना है। तो 500 रुपया वहां डोनेट कर दें या 500 रुपए का राशन लेके वहां दे दें। ये हर 3 महीने के बाद आप करते रहें ब्लाइंड लोगों की सेवा, जिससे कि इस घर का दोष आपकी कुंडली से हट सके। 2 शत्रु ग्रह अगर यहां पर होते हैं या 2 से अधिक शत्रु ग्रह यहां पर होते हैं या फिर अकेले राहु ही खाना नंबर 10 में होते हैं तो भी हालात बहुत खराब ही कर देते हैं, कामकाज के इतने अच्छे नहीं देते। ठीक है, तो ये उपाय करके देखें जिससे कि आपका कारोबार चले। ठीक है, अगर आप कारोबार में फंसे हुए हैं तो ये उपाय करें। अगर कारोबार करने की अभी सोच रहे हैं तो करें ही ना तो अच्छी बात है, जॉब कर लें या फिर कोई ऐसा हो जो सलाहकारी का काम हो तो बढ़िया रहता है। तो इस जानकारी के द्वारा आपका कुछ लाभ हो सके, इसी इच्छा से ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको होगा माता रानी की कृपा से ही। जय माता दी।